विचार कर रही है कि ऐसे जीने से तो मर जाना अच्छा है। अरे 6 महीने हो गए मैंने अपने पति की सूरत को नहीं देखा। अर्धरात्रि के समय मैया सुनीति ने अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया और कहा है कि हे नाथ, आपके बिना आज्ञा के मैंने कभी भी महलों से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन आज मैं अर्धरात्रि के समय मरने के लिए जंगल में जा रही हो ना, मुझे क्षमा कर। मैया उसी समय झोपड़ी से चल देती है। कैसे? और जब मरने के लिए जंगल में जा रही है तो बिछुअन की आवाज को सुनकर के मैया पानी के पास से होकर के गुजरी तो उस पानी में से सर्प निकला। अब महाराज जब सर्प निकला है
तो मैया ने अपनी भाषा में उस सर्व से कहा है क्या, अरे आज मेरे संकट को बांटो, अरे आज मेरे संकट को बांटो, मुझे दुख सोनी जाती ललाने का उंगली में काटो, मुझे दुख सोनी जाती उलाला उंगली में काटो। इधर जब अर्धरात्रि के समय मैया मरने के लिए जब जंगल में जा रही है तो रास्ते में बामी मिली, ए दुख की मारी माती और अड्डा से नीचे आई गई, जंगल से ठाड़ी, अरे भाई जब जंगल से ठाड़ी, विधिकति अपरंपारी उलझी गई आठ में ठाड़ी, भैया विधिकति अपरंपारी उलझी गई आठ में ठाड़ी।
तो बिछुअन की आवाज को सुनकर के मैया पानी के पास से होकर के गुजरी तो उस पानी में से सर्प निकला। अब महाराज जब सर्प निकला है तो मैया ने अपनी भाषा में उस सर्प से कहा है क्या, अरे आज मेरे संकट को बांटो, इधर जब अर्धरात्रि के समय मैया मरने के लिए जब जंगल में जा रही है तो रास्ते में बामी मिली तो बिछुअन की आवाज को सुनकर के महाराज बामी से सर्प निकल आया। और जब सर्प निकला है तो मैया ने कहा है कि अब ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसा करो तो हमारी उंगली में काट दो, ये मेरा कष्ट खत्म हो जाए। सर्प कहने लगा मैं कोई इंसान नहीं हूँ जो बेवजह किसी को परेशान करे। और महाराज ये सत्य है कि सर्प को जब तक आप उसे टच नहीं करोगे तो वो कभी काटता नहीं है। इतने शब्द कहने के बाद में सर्प जो था वो बामी में घुस गया। मैया आगे को बढ़ती जा रही है और जब आगे को बढ़ती जा रही है सोच रही है कि 6 महीने हो गए मैंने अपने पति की सूरत को नहीं देखा। अपने पति को याद कर रही है कि ना जब से आपने दूसरे शादी की है छोटी रानी सुनी जी के फंदे में फंस करके आप मुझे भूल गए। मैया रोने लगी उस मन में अपने पति को याद करके कैसे
पति को याद कर रही है। तो याद रखना श्रोताओं, मैया जो थी वो अंधे कुएं में गिरने ही वाली थी। तब तक ब्रह्मा पुत्र नारद जी का आगमन हो गया। कहने लगी, अरे लड़की, अरे अर्धरात्रि के समय इस जंगल में तू क्या करने के लिए आई है? उसी समय मैया सुनीति कहने लगी, महाराज आपको तो पता होगा, एक मां एक औरत इस आधी रात्रि के संग जंगल में क्या करने के लिए आ सकते हैं? बोले अच्छा, कि काकर सा थोड़ी भई के कहूं गयो किसान, सही खेत बंजर पड़े कहाँ लिखी भगवान। एक बात बताओ, इस रात्रि के समय तुम जंगल में क्या करने के लिए आई हो? तो मैया कहने लगी, गन्ना बरसा थोड़ी भई ना कहूं गयो किसान, खेत बीज उड़त नहीं सुनिए संत सुजान। अच्छा, इसका मतलब ये है कि तेरे घर में कोई संतान नहीं है। बोले सही समझे महाराज, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है और मैं पुत्र की वजह से मरने के लिए जंगल में आई हूँ। नारद जी कहने लगे, भैया पहले मुझे एक बात बताओ। बोले क्या? कि जल से पतला कौन है, कौन भूम से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली। मैया कहने लगी, सुनो नारद जी, कि जल से पतला ज्ञान है और पाप भूम से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से काली। और जब ये शब्द गए हैं, नारद जी कहने लगे, भैया ऐसा करो, आप लौट लो और 9 महीने के बाद में तुम्हारी कोख से एक बड़ा ही सुंदर पुत्र जन्म लेगा। मैया ताली पीट के हंसने लगी, कहने लगी कि मुझे ये पता चल गया कि संत भी झूठ बोलने लगे। समझाने लगी मैया, नारद जी एक बात बता, आप भी झूठ बोल रहे हो। तो भगवान ने उस समय अपने लिए कहा था कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। तो सुनीति कहने लगी, नारद जी अरे मेरी कोख से पुत्र पैदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो सुनो,
सुनीति हाथ जोड़ करके कहने लगी, नारद जी तुम्हें बताएं 6 महीने हो गए मैंने अपने पति की सूरत को नहीं देखा, और तुम्हें पता है कि बिना पति के पुत्र होने वाला नहीं है, इसलिए आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो नारद जी कहने लगे, भैया मैं तुझसे ये कह रहा हूं कि 9 महीने के बाद में तेरी कोख से एक सुंदर पुत्र जन्म लेगा, और अगर 9 महीने के बाद में पुत्र जन्म ना ले तो तू मरने के लिए इसी कुएं पर आ जाना, और ये कुआं भी कहीं नहीं चला जाएगा। तुम्हें नहीं पता तेरे घर में पुत्र जो होगा वो ऐसा होगा कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक तेरे बेटे का नाम रहेगा। लेकिन मैया जब तू घर पर जाएगी ना तो 2 बातें याद रखना। क्या? तो महाराज नारद जी समझाने लगे हैं मैया सुनीति को, नारद जी ने समझाया, मैया तुम लौट जाओ, तुम्हारे कोख से पुत्र पैदा होगा, लेकिन हाँ मेरी बात याद रखना क्या कि शाम को भोजन थोड़ा करना, और महाराज सोना जो होता है परीक्षित महाराज वो खाने के ऊपर होता है। अगर भरपेट खा लोगे 2 रोटी की जगह 4 तो समझ लो महाराज 10 बजे तक नहीं जागोगे, और अगर 2 रोटियां की भूख हो तो 1 खाओगे तो आधी रात्रि को ही जग जाओगे। तो नारद जी ने समझाया कि शाम को भोजन थोड़ा कम करना, और गहरी नींद में मत सो जाना, और न ही किसी की चुगली करना। मेरी बात मान लेना, ये इतने शब्द
कहने के बाद में नारद जी जो थे वहां से चले गए। मैया सुनीति जो थी वापस झोपड़ी में आ गई और जब झोपड़ी में आई